डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर द्रौपदी मुर्मू के 14 सवाल पूछा। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला। अखिलेश के चाचा राम गोपाल का विवादित बयान। भाजपा के मंत्री ने मुस्लिम कर्नल सूफिया पर कमेंट किया। व्योमिका को राजपूत समझकर छोड़ा, जबकि वे जाटव। लखनऊ में चलती एसी बस में आग, 5 जिंदा जले। पिता के सामने बेटा बेटी की मौत। इमरजेंसी गेट नहीं खुला। बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। चारधाम यात्रा मार्ग पर 25 ई चार्जिंग स्टेशन बने। ग्रीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई। और हरियाणा में रेतीला तूफान, 60 किलोमीटर एरिया में असर। दिल्ली एनसीआर के लोग भी डरे। घरों के अंदर और बाहर की दीवारों पर रेत जमी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले के गलगम प्रवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माओवाद पीड़ित परिवारों को नवीन आवासों की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की। इसके साथ ही अन्य पात्र परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति आदेश, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों से भेंट करने के बाद माओवाद पीड़ित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया। इस खास मौके पर रामबाई और सत्यवती जैसे परिवारों ने नए घर की चाबी मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बीजापुर जिले में स्कूली बच्चों के समग्र विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों की बौद्धिक, रचनात्मक और शारीरिक क्षमताओं को निखारने के लिए गणित, भाषा, तीरंदाजी, स्विमिंग, गीत, संगीत, चित्रकला और खेलों जैसी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। कैंप का संचालन प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक स्थानीय स्वयंसेवकों की ओर से किया जा रहा है। 397 गांव में 400 से अधिक केंद्रों पर चल रहे इस कैंप से अब तक लगभग 5,200 बच्चों को लाभ मिल चुका है। मैं कन्या कोटा के बीन गंगालूर की अनुदेशक हूँ। का मुख्य उद्देश्य समर कैंप एक पर्यवेक्षित कार्यक्रम है जो अक्सर गर्मियों के दौरान स्कूलों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुछ आवश्यक कौशल विकसित करने और मजेदार गतिविधियों और खेलों के माध्यम से उनकी क्षमताओं की पहचान करने में मदद करना है। हम प्रतिदिन यहाँ पे समर कैंप लगाते हैं 7:30 से 9:30 बजे तक। उसमें बच्चों को हम विभिन्न क्षेत्रों में कुछ कुछ गतिविधियां सिखाते हैं, जैसे गायन, वादन, पेंटिंग, चित्रकला और पारंपरिक गेम्स और कबाड़ से जुगाड़, कई तरह के गेम्स खिलाते हैं। बच्चे बीजापुर समर कैंप में विभिन्न कला में भाग लेते हैं, जैसे तीरंदाजी, स्विमिंग, क्रिकेट, नृत्य, गीत संगीत, चित्रकला, कैरम, शतरंज, हस्तशिल्प जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। सभी क्षेत्रों में भाग लिए। दुर्ग जिला पंचायत की नई अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने समाज सेविका के रूप में अपने लंबे अनुभव को साझा करते हुए बताया कि किस तरह मेहनत और सेवा भाव से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए कई कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत कर दी है। एक गृहिणी थी, छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो इस जीत के लिए आप किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगी और अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगी?
इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे हरिवारा विधानसभा की विधायक श्री डोमल गुरसेवाड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे भिलाई भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हर कदम आगे बढ़ने को प्रेरित किया, इतने बड़े दायित्व मुझे निखारा है। चुनावी पड़ाव पर खूब ऊर्जा के साथ सभी चुनावी मैदान में उतरे हैं। समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त बूथ कार्यकर्ताओं एवं संगठन के समस्त पदाधिकारीगण सभी मैदान में चुनावी पड़ाव को पार किए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सरस्वती बंजारे जी। काफ़ी मिलनसार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी 5 साल इनका व्यवहार इसी तरह रहे। अपने क्षेत्र के हर आम नागरिक से ये इसी तरह से मिले, इसी तरह इनका व्यक्तित्व बना रहे और अपने क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बिना किसी स्वार्थ के निरंतर कार्य करते रहे। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की चर्चित फिल्म सीरीज मोर छैया भैया की तीसरी कड़ी जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। निर्देशक सतीश जैन के निर्देशन में बनी ये फिल्म छत्तीसगढ़ी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है और दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों तक खींचने का वादा करती है। फिल्म के निर्देशक सतीश जैन ने बताया कि ये फिल्म पारिवारिक ड्रामा और एक्शन से भरपूर है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में मन कुरैशी, दीपक साहू और लक्षित झांझी नजर आएंगे। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय एकता और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों में भ्रमण किया और नागरिकों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा और कर्तव्य की प्रेरणा दी। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित अनेक मंत्रीगण, महिलाएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। एफसीआई गोदाम में काम करने वाले मजदूर समान वेतन और भेदभाव के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मजदूरों का कहना है कि एक ही काम करने के बावजूद उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। एफसीआई गोदाम में कुल 16 गैंग काम करते हैं, जिनमें से 4 गैंग के मजदूर हड़ताल में शामिल हो गए हैं। वहां करीब 300 मजदूर कार्यरत हैं, जिनमें से 100 से अधिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग को जो 16 गैंग है एफसीआई में, तो 12 गैंग को 6 रुपये 45 पैसे के दर से पेमेंट कर रहा है और हम लोग को 5 रुपया 60 पैसे के दर से हम लोग को पेमेंट कर रहा है। इसलिए हम लोग रेट में अंतर है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इसलिए हम बाहर बैठे हैं धरना लेकर। और आगे निवेदन है कि मैनेजर जो भी प्रशासन है वो रेट समान दिलाए और हम लोग को काम में लिया वापस लिया जाए। आप लोग के धरने प्रदर्शन से काम कितना प्रभावित हो रहा है? क्या क्या प्रभावित हो रहा है? प्रभावित तो होगा काम, लेकिन बाकी लोग काम में चले गए और हम लोग बैठे हैं, इसमें प्रभावित तो पड़ेगा ही एफसीआई को। आप लोग किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर करीब 300 श्रमिक कार्यरत है पिछले कई सालों से। आज अचानक जो है 58 श्रमिक जो रेगुलर है उनमें से बोल रहा है कि भाई 32 श्रमिक अंदर आओ, बाकी श्रमिक जो है बाहर जाइए। इस बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, तो मैनेजर बोल रहा है बाकी लोगों को काम पर नहीं लेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि 16 गैंग जो है और 16 गैंग में से 12 गैंग के मजदूरों को जो है 6 रुपया 50 पैसे प्रति कट्टा की दर से भुगतान हो रहा है और 4 गैंग के जो मजदूर है उनको 5 रुपया 60 पैसे की दर से। तो इस तरह का मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ यहाँ पर जो आज जो है लोग जो बैठे हुए हैं और ये धरना जो है इसलिए जारी रहेगा क्योंकि जब तक इनको ड्यूटी पर नहीं लिया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। आना पड़ा क्यों? सर हम लोग को काम से इसलिए निकाला गया कि यहाँ 32 लोग को बोल रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, मतलब करीबन 6 साल हो गया, आज तक ऐसा मौका नहीं हुआ था। लेकिन अभी बोल रहे साहब कि काम कम हो गया,
तो काम 6 साल से कम नहीं हुआ था और अभी कैसे अचानक कम हो गया। तो हम लोग का यही कहना था कि हम लोग 32 झोंक नहीं, हम लोग जितना 58 झोंक है। काम से बाहर है क्यों? जिला सहकारी बैंक लगातार नई शाखाओं का विस्तार कर रहा है, जिससे बैंक की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में बैंक का लाभ 13 करोड़ रुपए था, जो अब 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बैंक की ओर से ग्राहकों को सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, बैंक अच्छा काम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के जितने दिशा निर्देश हैं और नाबार्ड के जितने दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए बैंक काम कर रही है। शाखाओं का विस्तार भी हुआ है, एटीएम भी हमारे पास में है, माइक्रो एटीएम भी हमारे पास में है और हम जो नए ज़माने के निजी क्षेत्र के और पब्लिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनसे कॉम्पिटिशन करते हुए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार जो बैंक है, लगातार लाभ अर्जित करते जा रही है। अब 31 मार्च 2021 की स्थिति देखें तो उस समय लगभग बैंक का शुद्ध लाभ 13 करोड़ था, जो ग्रेजुअली बढ़ते-बढ़ते आज 31/3/2025 की स्थिति में 21 करोड़ 25 लाख रुपए का शुद्ध लाभ बैंक को हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बैंक के लाभ के बारे में बताने के लिए। हमारा सकल लाभ होता है, उस सकल लाभ में से हमको बहुत सारे प्रावधान करने पड़ते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। उन समस्त प्रकार के प्रावधानों को करने के बाद में बैंक का लाभ 21 करोड़ 25 लाख रुपए आया है, जो कि बैंक के लिए अच्छी बात है और बैंक लगातार प्रयास करेगा और इस प्रॉफिट को लगातार बढ़ाने करेगा। सुशासन तिहार का 6वां दिन है। सुशासन तिहार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। सुशासन तिहार से पहले मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। 2 जिलों दंतेवाड़ा और बीजापुर में प्रवास रहेगा। लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुट्टा पहाड़ पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर कहा कि सुरक्षा बलों ने लंबा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में 31 नक्सली मार गिराए हैं। जवानों के जज्बे और साहस को नमन। छत्तीसगढ़ नक्सली खाते की ओर आगे बढ़ रहा है। आज सुशासन तिहार चल रहा है पूरे प्रदेश में। तीसरा चरण सुशासन तिहार का और आज हम निकले हैं। आज 2 जिला में प्रवास रहेगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। डीजी सीआरपीएफ और हमारे डीजीपी दोनों वहाँ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं। और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में, पहाड़ी में लंबे दिनों तक, 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। आज सुशासन कटघोरा वनमंडल के हरदी बाजार क्षेत्र के मुढ़ाली गांव में एक अद्भुत घटना सामने आई है, जहां एक मादा एशियाई ताड़ कस्तूरी बिलाव अपने 5 बच्चों के साथ एक ग्रामीण की धान की कोठी में देखी गई। ये दुर्लभ प्रजाति की उपस्थिति ने स्थानीय निवासियों के बीच आश्चर्य और चिंता का विषय बना दिया है। गांव के निवासी केशव जायसवाल ने इस मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त टीम ने एक योजनाबद्ध रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत के निर्देश पर उप वन मंडलाधिकारी चंद्रकांत और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एम सूरज की अगुवाई में टीम ने इस संवेदनशील कार्य को अंजाम दिया। जैसा कि सर हमें सूचना प्राप्त हुआ, कटघोरा वन मंडल के हरदी बाजार क्षेत्र है, वहाँ मुढ़ाली गांव है। वहाँ से सूचना प्राप्त हुआ कि एक पाम सीवेट एक घर पे जो कि कोठी था, उस पे अपने 5 बच्चों के साथ वो बैठी हुई है। जिसके बाद फिर हम वन मंडलाधिकारी को जानकारी देने के पश्चात फॉरेस्ट विभाग के साथ हम वहाँ मौके स्थल में पहुँचे। देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जिसके बाद से हमने भीड़ को नियंत्रित करते हुए प्रॉपर सही तरीके से उन बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू और उनकी माँ को सुरक्षित रेस्क्यू किया। निश्चित तौर पे ये समय बेहद ही संवेदनशील था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, उस जीव की सुरक्षा को देखते हुए हमने रेस्क्यू किया। साथ ही इस चीज़ पे हमने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि माँ के साथ बच्चे थे। उसको रेस्क्यू करना ही हमारा मकसद नहीं था, उसको प्रॉपर रिलीज के लिए सही जो वातावरण हो, उसके लिए फलदार पौधे हों,
पानी का क्षेत्र हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम जंगल पहुंचे और जंगल पे काफ़ी लंबे समय थोड़ा सा आसपास में और स्टडी के बाद हमने एक बहुत ही अनुकूल वातावरण पे उसको हमने वन विभाग के मौजूदगी में उसको रिलीज किया। और निश्चित ही ये एक संदेश जाता है कि स्थानीय लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके से कोई भी वन्य जीव दिखते हैं तो उसको मारते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है। तो हम अपने टीम के साथ आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी ऐसे जीव दिखें उनको परेशान ना करें, वन विभाग को सूचना दें, जिसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारा काम रहेगा आप लोगों को सुरक्षित करके उस बेजुबान जीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ना। जैसा कि सर हमें सूचना प्राप्त हुआ कटघोरा वन। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।